देश के वरिष्ठ राजनेताओं में से एक और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी में अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति होने का ऐलान किया है। अपने जीवन से जुड़ी एक किताब के विमोचन के कार्यक्रम में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से रिटायर्ड होने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने कहा कि वो सामाजिक कार्य आगे भी जारी रखेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने ऐलान किया है कि वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने पद से इस्तीफा देने की बात कही। पवार ने कहा कि अब मैं चाहता हूं कि एनसीपी की जिम्मेदारी कोई और संभाले। मैंने कई साल तक पार्टी की जिम्मेदारी संभाली है और अब पार्टी का नेतृत्व नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि वह राजनीति में सक्रिय रहेंगे, लेकिन पार्टी अध्यक्ष पद से रिटायर होना चाहते हैं और सामाजिक कार्य करते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने आगे चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। देश के वरिष्ठ राजनेताओं में से एक और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने रिटायर होने का ऐलान करने से राजनीति में खलबली मच गई है। तो वही अगला पार्टी अध्यक्ष कौन होगा, इसके लिए पार्टी संगठन में एक समिति गठित कर निर्णय लिया जाएगा। मुंबई में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान शरद पवार द्वारा पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे के ऐलान के बाद पार्टी के कई बड़े नेता अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए भावुक हो गए थे और उन्हें अपना फैसला वापस लेने का आग्रह भी किया। अधिक उभं असू नये आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी विमोचनाच्या समितीची भूमिका मी तरी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळे तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। हे जरी असेल सार्वजनिक कार्यक्रम समारंभासाठी बोलवत येत जाईल, आपल्या संवाद साधण्यासाठी, आपल्या समस्या जाणून घेण्यासाठी, आपली गाऱ्हाणी ऐकण्यासाठी आणि वेळ प्रसंगी कुठलंही सरकार असो त्या सरकारसमोर हे प्रश्न मांडण्यासाठी माझी पालखी ही अखंड चालू राहील हा विश्वास मी देतो। जनतेचं प्रेम, सरकारचं प्रेम, त्यांचा विश्वास हाच माझा श्वास आहे। यापुढे आपणापासून कोणतीही हरकत नाही। मी आपणासमोर होतो आहे आणि शेवटच्या श्वासपर्यंत जाईन एवढंच या ठिकाणी सांगतो आणि आपली रजा घेतो। अमरावती जिले में बेमौसम बारिश और आंधी से काफी नुकसान हुआ है। बारिश से बहुत से परिवारों का आसरा भी छीन लिया है। ऐसे में इन परिवारों को मदद के लिए प्रयास किया जा रहा है। 2 दिन पूर्व अमरावती जिले में बेमौसम बारिश के साथ तेज हवा से खेती के साथ ही लोगों के घर को भी नुकसान हुआ है, जिससे नागरिकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। इसी तरह अमरावती जिले के पोहराबंदी गांव में कई घरों की छतें उड़ गई, जबकि कई लोगों की जान पर बन आई। बेमौसम बारिश से प्रभावित इन लोगों की मदद के लिए अब अमरावती मनपा के पूर्व सभापति और भाजपा नेता तुषार भारतीय ने सहयोग का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने बारिश से प्रभावित गांव का दौरा किया और प्रशासन से संपर्क कर तत्काल मदद पहुंचाने की मांग की है। लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि सरकारी प्रक्रिया के अनुसार सहायता देर से पहुंचेगी, तो उन्होंने अपने गुरुकुल बहुउद्देशीय शिक्षा संस्थान के माध्यम से उन 22 परिवारों को सीधे 21,000 की सहायता राशि प्रदान की। साथ ही जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए थे और जिनकी छतें उड़ गई थी, उन्हें तत्काल सहायता सामग्री उपलब्ध कराई है। उनकी इस सहायता के बाद ग्रामीणों ने भी उन्हें धन्यवाद दिया। पोहरामध्ये ज्या परवा रात्रीच्या चक्रीवादळामध्ये जे नुकसान झालं त्यापैकी 21 कुटुंबांना आता आपण आज मदत केलेली आहे। काल त्यांना रात्री धान्य दिलं, आज आपण त्यांना 21,000 रुपये शेड उभं करायसाठी आणि बांधकामासाठी आपण दिलेले आहेत। ज्यांचं जुजबी नुकसान झालं आहे, ज्यांच्या बकरी मरण पावले आहेत, ज्यांचं काही शेड उडालं असेल किंवा एखादी भिंत पडली असेल, त्यांना पण आपण याच्यामध्ये आर्थिक मदत केलेली आहे। आणि मी माननीय पालकमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याशी बोलून लवकरात लवकर किती त्यांना जास्तीत जास्त मदत करता येईल याचा पण प्रयत्न करतो आहे। आणि जे घरकुलं पडली आहेत त्यांना कुठल्या स्कीममध्ये तांडा वस्तीच्या डेव्हलपमेंटमध्ये बसवता येईल का याचा प्रयत्न। 29 तारीखला आमच्या गावामध्ये खूप पाऊस आला होता। आम्ही आमचं घरदारं टिना सगळं उडाले होते। आमची व राहण्याची व खायची व्यवस्था नव्हती। आमच्या गावामध्ये खूप काही जे अधिकारी लोक आले, आमची काहीच पण सेवा नाही केली। तुषार भाऊ दादा आमच्या घरपर्यंत आले, आमची व्यवस्था बघितली, आम्हाला
खाण्याची व्यवस्था लावून दिली का रात्री आम्हाला पण त्यांना मदत करण्यासाठी आम्हाला आमच्या गावामध्ये आम्हाला सगळ्या लोकांना त्यांनी 21,000 रुपये मदत केली. अशी आम्ही शासकांना मागणी केली होती, पण शासक देण्याच्या अगोदर तुषारदादांना आम्हाला मागणी पूर्ण केली ही माझी विनंती आहे आमची. अमरावती में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती पर आम्बेडकर की प्रतिमा के पास नारेबाजी की गई, लेकिन इस मामले में कुछ लोगों पर मामला दर्ज किया गया। आम्बेडकरी अनुयायियों पर मामला दर्ज किए जाने की निंदा करते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात गुट के अध्यक्ष सचिन खरात ने राज्य सरकार से मामले को तुरंत वापस लेने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर मांग वापस नहीं ली गई तो पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अमरावती येथे संविधान निर्माता महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त आंबेडकरी कार्यकर्त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याजवळ 13 एप्रिल रोजी रात्री 12 वाजता घोषणा दिल्या म्हणून आंबेडकरी कार्यकर्त्यांवर आमदार रवी राणा यांच्या दबावामुळे गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे समजत आहे। हे अत्यंत निंदनीय आहे। संविधान निर्माता महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारत देशाला संविधान दिले आहे। तसेच संविधान निर्माता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भारत देशाचे महापुरुष आहेत। त्यामुळे त्यांच्याबद्दल घोषणा देणे हे काही गैर नसताना सुद्धा आंबेडकरी कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची घटना अत्यंत चुकीची आहे। त्यामुळे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात पक्षातर्फे आम्ही महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री यांना मागणी करत आहे की तात्काळ आंबेडकरी कार्यकर्त्यांवर जे गुन्हे दाखल झालेले आहेत ते तात्काळ मागे घेण्यात यावे। अन्यथा आंबेडकरी कार्यकर्त्यांवर जे गुन्हे दाखल झालेले आहेत त्याच्याबद्दल ते जर मागे घेतले नाही तर आम्ही राज्यभर आंदोलनाचा इशारा आपणास देत आहोत। राणा दंपति ने भीम सैनिकों को झूठे आरोप में फंसाया, ऐसा आरोप लगाते हुए आम्बेडकरी संगठन आक्रामक हो गई है। इन संगठनों ने मंगलवार को जिला कार्यालय पर भव्य मोर्चा निकाला। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक पर लाखों भीम अनुयायियों ने जयंती मना रहे थे। वहीं राणा दंपति ने सुनियोजित साजिश रचकर भीम ब्रिगेड के अध्यक्ष राजेश वानखेड़े के खिलाफ छेड़खानी जैसे कई गंभीर अपराध का मामला दर्ज कर महापुरुष की जयंती को खराब करने की कोशिश की। राणा दंपति के खिलाफ मंगलवार 2 मई को इरविन चौक से जिला कचहरी तक भव्य मोर्चा निकाला गया। दिलचस्प बात तो यह है कि इस मोर्चे के दौरान भारी बारिश भी हुई, लेकिन इस बारिश में भी मोर्चा कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। अमरावती जिले की तिवसा तहसील के अनकवाड़ी में एक युवा किसान ने संतरे के 300 पेड़ काट दिए। उत्पादन लागत भी नहीं मिलने के चलते किसान ने ये कदम उठाया है। विदर्भ में संतरे का सबसे अधिक उत्पादन होता है, लेकिन बेमौसम बारिश और भारी बारिश के कारण संतरे का उत्पादन नहीं हो पाया, जिससे लागत भी नहीं निकल पाई है। अमरावती जिले के तिवसा तहसील के अनकवाड़ी में एक युवा किसान हर्षल साबले ने अपने खेत में लगी संतरे की बाग को आरी से पूरी तरह से काटकर नष्ट कर दिया। इसीलिए मांग की जा रही है कि सरकार संतरा किसानों पर ध्यान दे। महाराष्ट्रामध्ये संत्र्याचे सर्वात जास्त उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आज अतिशय वाईट परिस्थिती आलेली आहे। एकतर वातावरणातील बदलामुळे झाडावरती संत्रा टिकत नाही आणि शेतकऱ्यांनी खर्च करून कसा बसा तो टिकवला तरी त्याला योग्य भाव मिळत नाही आणि वरून कुठल्याही पद्धतीची सरकारी मदत शेतकऱ्यांना दिली जात नाही। त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आज आपल्या संत्रा बागात उडण्याची वेळ आलेली आहे। अमरावती में एनसीसी कैडेटों के लिए दंत चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय अमरावती ग्रुप एनसीसी हेडक्वार्टर के तहत 3 महाराष्ट्र सिग्नल कंपनी के ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट कर्नल MK सिंह के विचार और अमरावती डेंटल कॉलेज के सहयोग से 2 मई 2023 को दंत स्वास्थ्य और जांच शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर राजेश गोंदलेकर के मार्गदर्शन में, प्राचार्य डेंटल कॉलेज अमरावती के मार्गदर्शन में डॉक्टर हरीश, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर वैशाली और उनकी टीम ने कैंडिडेटों के दांतों की जांच की। इस कैंप में करीब 450 कैंडिडेटों की दांतों का चेकअप किया गया और उनकी देखभाल कैसे करें इसका मार्गदर्शन किया गया। अमरावती NCC ग्रुप तर्फे विविध कॅम्पचे आयोजन इथे करण्यात येते आहे। त्यानिमित्त CAT 101 मध्ये लेफ्टनंट कर्नल MK सिंग, कमांडिंग ऑफिसर 3 महाराष्ट्र सिग्नल कंपनीतर्फे
CATC 101 चे जे आहेत आयोजन करण्यात आले. आज दिनांक 2 मे 2023 रोजी दंत चिकित्सा आरोग्य व त्यांची काळजी या निमित्त जे आहेत डेंटल महाविद्यालयाचे डीन डॉक्टर राजेश गोंधळेकर व त्यांची चमू या कॅम्पमध्ये जे आहेत या कॅम्पमध्ये त्यांनी व्हिजिट दिली आणि 450 कॅडेटचे जे आहेत दंत चिकित्साचे संबंधित असणारे आजार किंवा त्यांची कशी निगा राखता येईल या संबंधी जे आहेत प्रबोधन केले व सर्व विद्यार्थ्यांना आश्वासित केले की आपण जे आहेत आपले दात जर निरोगी असेल तर आपलं संपूर्ण आयुष्य हे जे निरोगी राहू शकते असे जे आहेत मार्गदर्शन या शिबिराच्या निमित्ताने इथे केलेले आहे. आम्ही इथे डॉक्टर राजेश गोंधळकर सर आमचे डीन यांच्या मार्गदर्शनास NCC विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आम्ही इथे दंत शिबिराचे आयोजन केले आहे. या दंत शिबिरात आम्ही जवळपास 450 स्टुडंट्सचा आणि NCC चे जे ऑफिसर लोक आहेत त्यांचं दंत स्क्रीनिंग केली आहे. डेंटल स्क्रीनिंग वी हॅड डन आणि आम्ही त्यांना रेग्युलर ओरल हेल्थ कशी चांगली ठेवायची या निमित्त एक हेल्थ टॉक दिला आहे आणि या शिबिरात सगळ्यांनी चांगला प्रतिसाद देऊन एकदम उत्कृष्ट पद्धतीने हा कॅम्प संपत आला आहे आणि मी याच्यासाठी NCC विभाग आणि आमचे डीन सरान यांचा आभारी आहे. सेल्फी और फोटोग्राफी का शौक कई बार हादसे का कारण भी बनता है, लेकिन इसके बावजूद सेल्फी और फोटो के शौक में युवा अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं. ऐसा ही कुछ नजारा इन दिनों बुल्ढाना जिले के खामगांव में राष्ट्रीय महामार्ग पर देखने को मिल रहा है. महामार्ग पर इन युवाओं की वजह से वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है. खामगांव से गुजरने वाले महामार्ग की किस्मत बरसों बाद बदली है. यहाँ महामार्ग की दुर्दशा की वजह से एक साल में करीब 150 से 200 निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद अब इस मार्ग को सुधारा गया है. यहाँ 4 लेन सड़क बनाने से वाहन चालकों को सुविधा तो हो ही रही है, लेकिन अब दूसरी समस्या भी सामने आ गई है. सुरक्षा के कई पहलुओं को नजरअंदाज किए जाने के कारण ये पहले से ज्यादा घातक हो गया है. चमचमाती सड़कें, दूर से स्ट्रीट लाइट के बीच आकर्षक घुमावदार सड़क इन दिनों युवाओं के लिए सेल्फी पॉइंट बन गए हैं. कई युवा सुबह शाम इस घुमावदार सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों के बीच फोटो सेशन करते हैं, तो कुछ सिने स्टाइल बाइक पर तरह तरह के पोज देते हुए वीडियो भी बनाते हैं. वैसे भी आजकल युवा पीढ़ी शोहरत के लिए कुछ अलग करने की कोशिश करती है. इसमें मस्ती से लेकर खतरनाक स्टंट तक सब कुछ शामिल है. साथ ही वीडियो, सोशल मीडिया और फोटो और वीडियो के लाइक्स और व्यूज बढ़ाने के लिए तो युवा कुछ भी करने को तैयार है. ऐसे ही खामगांव में इन दिनों राष्ट्रीय महामार्ग खतरनाक सेल्फी पॉइंट बन गया है. यहाँ नांदुरा से अकोला तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाईपास का निर्माण किया गया है और पिछले महीने इस बाईपास का उद्घाटन किया गया. वैसे तो ये सब वाहन चालकों की सुविधा के लिए किया गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस नए रूट पर फ्लाईओवर फिलहाल सेल्फी पॉइंट बनता जा रहा है और यहाँ किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. बालापुर तहसील के उरल खुर्द में ग्रामीणों ने उरल खुर्द फाटा पर रास्ता रोको कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया. इस आंदोलन में सरपंच, पुलिस पाटिल और ग्रामीण शामिल हुए. एक तरफ जहां हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं आज़ादी के 75 साल बाद भी झुरल खुर्द गांव में लोगों के आने जाने के लिए सड़क नहीं है. कई बार निवेदन देने के बाद भी प्रशासन द्वारा अनदेखी किए जाने से प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए रास्ता रोको किया गया. इससे पहले 11 ग्रामीण सड़क के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे. लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार भी किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. सड़क नहीं होने से मरीजों, छात्रों और किसानों को परेशानी हो रही है. विधायक अमोल मिटकरी ने मानसून सत्र में मुद्दा उठाया, जिस पर ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने झुरल खुर्द तक सड़क बनाने का आश्वासन दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक सड़क नहीं बनी. इसलिए रास्ता रोको आंदोलन किया गया. इस आंदोलन में झुरल खुर्द के सरपंच पूजा गौतम घ्यारे, पुलिस पाटिल रुपेश पाटोकर व ग्रामीण मौजूद रहे.
खामगांव से जलम मार्ग पर बड़ी संख्या में गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों से परेशान होकर नागरिकों ने सोमवार को रास्ता रोको आंदोलन किया। 3 घंटे के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने धरना स्थल का दौरा कर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और सड़क का काम पूरा होने का आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। खामगांव शहर के जलम नाका के माकता रोड की बदहाली भले ही सभी को पता हो, लेकिन इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस और जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होने पर वाड़ी क्षेत्र के नागरिक खामगांव से जलम मार्ग पर उतर आए और रास्ता रोको किया, जिससे कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया। लोक निर्माण विभाग को जानकारी मिलते ही लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता काले ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलन को वापस ले लिया गया। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।